लेसन 14 वाटर बैक टू द सी, बैक टू द ओशन, महासागरों की तरफ वापस। मतलब जो सारा पानी है हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी क्या है, पानी कहाँ से हमें मिलता है, किस सोर्स से मिलता है, कैसे हम पानी यूज़ करते हैं, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, और पानी कैसे ऊपर जाता है, पानी इवेपोरेशन में सारा ऊपर जाता है और फिर कंडेंसेशन होकर कंडेंस होकर नीचे आता है इन द काइंड ऑफ ड्रॉप। लेकिन बैक टू द ओशन, मतलब महासागरों में पानी वापस कैसे जाता है, नदियों के द्वारा, रेन के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा। ये ग्राउंड वाटर क्या है, पानी कैसे झरनों के द्वारा, जो झरने बहते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है। तो ज़मीन के अंदर जो पहाड़ों में पानी जमा हो जाता है, उनके हॉल्स के अंदर जा जाकर पानी जमा हो जाता है, वो झरने के रूप में पानी बाहर गिरता है, वाटर फॉल्स, मतलब पानी का गिरना। तो उसमें भी जो पानी सारा इकट्ठा होता है वो सब आखिर में ओशन में मिल जाता है और सारा पानी वापस ओशन में चला जाता है। इन द डिफरेंट काइंड से पानी ओशन में वापस जाता है। What happens to the water that rains and snow brings to different region of earth? क्या होता है उस पानी का जो बारिश और स्नो, जो बर्फ़ होती है, bring to different region of earth, जो अलग अलग जगह पर पानी आता है, मतलब क्या होता है उस पानी का, क्या होता है जो अलग अलग जगह पर पानी, बारिश गिर रही है या जो बर्फ़ पिघल रही है, उस पानी का क्या होता है, वो पानी कहाँ जाता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। ज़्यादातर सारे ज़मीन का जो स्तर है, जो समतल है ज़मीन का, जो सतह है ज़मीन की, और अबव द लेवल ऑफ ओशियन, मतलब महासागरों के लेवल से ऊपर है, मतलब महासागर नीचे है और जो लैंड का सरफेस है, लैंड का जो स्तर है वो ऊपर है, लैंड ऊँची है, महासागर नीचे है। तो डेफिनेटली पानी नीचे जाएगा झरनों के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा, झरनों के द्वारा या रेन के द्वारा, नदियों के द्वारा, और पानी महासागरों की तरफ ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. Most of the water, ज़्यादा पानी जो होता है, ज़्यादातर जो पानी होता है, that falls, जो गिरता है on the land, पानी ज़मीन के ऊपर जो गिरता है as rain, बारिश की तरह, and snow, वो कभी ना कभी, sooner or later means कभी ना कभी वो जाता है, goes back to the ocean, वो ओशन की तरफ जाता है। मतलब जो पानी भी रेन के कारण में आता है, धरती के ऊपर गिरता है, या स्नो की तरफ ओले जैसे गिरते हैं वो गिरता है, फ्रोजन रेन जिसे बोलते हैं हम, तो वो पानी कभी ना कभी वापस ओशन की तरफ ही जाता है। चाहे वो डायरेक्ट गिर जाए महासागर के अंदर, चाहे वो बह के चले जाए नदी के रूप में, या चाहे वो ओलों के रूप में गिर जाए, या चाहे वो वाटरफॉल्स की तरह गिर जाए, या नदियों में की तरह गिर जाए। तो काइंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा वो महासागरों के अंदर ही है, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ वो उसकी लास्ट है, उससे आगे कोई नहीं आ सकता, लास्ट में वो जाकर वहीं मिलता है पानी। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, जो बर्फ़ होती है माउंटेन्स के अंदर वो घुलती है, पानी में घुल जाती है, मतलब पानी के रूप में तब्दील हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है, फुल के, पिघल के। दिस वाटर फ्लोस डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। ये पानी बहता है डाउन द माउंटेन्स के नीचे बहता है, मतलब उसके नीचे की तरफ बहने लगता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स, एक नदी की तरह और स्ट्रीम की तरह नीचे की तरफ बहता है पानी। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम। सम फॉल्स द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू अ सी और एन ओशियन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं, कवर लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत लंबी दूरी तय करती हैं ज़मीन के ऊपर, एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू अ सी और एन ओशियन, वो बाद में एक समुद्र में या महासागर में मिलती हैं। मतलब कई नदी ऐसी आप देखिए वो कहाँ से शुरू होकर महासागरों में मिलती है, कई नदियाँ ऐसी हैं जो महासागरों में मिलती हैं, उनमें ही मिलती हैं, तो वो बहुत लंबी दूरी तय करके महासागरों में या सागरों में मिलती हैं, तो सारा पानी नदियों में गिर के महासागर में जाता है। अगर वो झरने के रूप में गिरता है तभी वो नदी में जा सकता है, या बारिश का पानी है वो भी नदी में आप देखिए गिर रहा है, या नदी जो बह रही है वो भी महासागर में मिल रही है, तो वो उसका पानी में डायरेक्ट नदी और ओशन में और महासागरों में मिल जाता है। तो ये उनका अंतिम है, जैसे एक अंतिम स्टेशन होता है ना, ये अंतिम जगह है, लास्ट जगह है पानी की महासागरों में या सागरों में मिलना। इसके बाद वो पानी कहीं नहीं जाता, कंडेंस एवपोरेट हो सकता है लेकिन बहता नहीं है और कहीं भी। Water ultimately falls into the sea or oceans. However, water of some rivers flows into lakes. इस तरह वाटर ऑफ सम रिवर्स, कुछ नदियों का पानी फ्लोस इनटू लेक्स, झीलों में भी बहता है। कुछ नदियों का पानी, जैसे कई झीलों में नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, या रास्ते में कोई झील आती है आप देखिए, तो उसका पानी झीलों में चला जाता है।
ये देखिए आप, रेन वाटर फ्लॉस डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। ये देखिए रेन वाटर जो है, बारिश का पानी यहाँ पे पहाड़ों में गिरा हुआ है और उसके बाद ये बहकर स्ट्रीम एक नदी बन गई, तो आगे जाकर बहती 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 नदी ओशन या महासागर में मिल जाती है। द रेन वाटर ऑल्सो फॉल्स अप द लेक्स, ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, आप देखिए बच्चों, वो क्या करता है कि लेक्स, झीलों को और तालाबों को भर देता है बारिश का पानी। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू स्पेयर ऑन द सॉइल। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर, एक पानी का, एक बारिश के पानी का एक भाग गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरह सोख लिया जाता है। मतलब जैसे पानी कहीं रुका हुआ है या पानी गिर रहा है, तो वो क्या होता है, जहाँ मिट्टी शैलो होती है, मिट्टी पोली होती है, वहाँ पानी अंदर जमा हो जाता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है पानी, और बाद में पानी ट्यूबवेल के द्वारा या हैंडपम्प के द्वारा हम निकालते हैं जो पानी, वो पानी मेरे काम आता है। और या फिर वो पानी अगर पहाड़ों में जमा होता है, या पानी पहाड़ों में अगर रिस जाता है, रिस के जमा होता रहता है, तो वो झरने के रूप में बाहर आता है। Some of this water to brought back to the air by the process of evaporation and transpiration and seems to disappear in the soil and seems to disappear in the soil। वो मिट्टी में मिल जाता है, वो पानी जो ग्राउंड वाटर होता है, मतलब जो ग्राउंड में चला गया वो मिट्टी में सिम जाता है, पूरा उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी की तरह सोख लिया जाता है वो पानी। Some of this water is brought back to the air back by the process of evaporation and transpiration। कुछ पानी का भाग इसमें से क्या होता है कि brought back टू द एयर वापस चला जाता है, कुछ पानी का भाग, जैसे इवेपोरेशन के द्वारा और ट्रांसमिशन के द्वारा। ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उस गेटिंग प्रिंटेड प्लांट में, कि पानी जो पौधे होते हैं वो जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जो पानी लेते हैं, उसमें से कुछ पानी वो छोड़ देते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने पर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो छोड़ते हैं, और वो बूंदों के रूप में पानी एयर में चला जाता है, और इस तरह या फिर इवेपोरेशन के द्वारा पानी सूख कर भी हवा में वापस चला जाता है। तो पानी कहीं कहीं से आता है और कहाँ कहाँ जाता है। रेन वाटर होता है, आता रेन वाटर से ही है, लेकिन जाने के कारण से बहुत सारे हैं। रेन वाटर में द्वारा पानी नीचे आ गए, वो झरनों की द्वारा बहे या सीधा बहे या नदियों की द्वारा बहे, या पानी सीधा नदियों में गिरे या झरनों में गिरे, तो वो आखिर में लास्ट उसका है ओशियन या सी, दोनों में मिलता है, और यही पानी वापस होकर फिर इवेपोरेशन के द्वारा या ट्रांसपिरेशन के द्वारा हवा में मिल जाता है, बाहर आता है। जो पानी हैंडपम्प से टूटियों में पानी बाहर अगर पानी आता है, या जो हैंडपम्प से पानी बाहर आता है, वो पानी भी यही होता है। द रस्ट स्लीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ पानी बाहर वापस अंदर में सीप्स इनटू द ग्राउंड, मतलब बाकी पानी जो है सूख लिया जाता है, कुछ तो पानी निकल गया, हवा में चला गया, कुछ पानी चूस लिया जाता है, जैसे सीप लिया जाता है, एक तरह से सिम जाता है मिट्टी के अंदर, ग्राउंड के अंदर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर, इसमें से काफ़ी सारा पानी जो होता है वो बिकम्स अवेलेबल टू अस, हमें हमारे पास उपलब्ध हो जाता है ग्राउंड वाटर की तरह। मतलब ग्राउंड मतलब है ग्राउंड, मैदान के अंदर पानी जो होता है, जो मैदान की ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है, वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, वो हमें उपलब्ध हो जाता है, हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड्स वाटर। ओपन वेल जो खुले कुएँ होते हैं, वो इन पानी की द्वारा भर जाते हैं। अब देखिए पानी भरे हुए हैं, तो ग्राउंड वाटर जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो पानी के अंदर भर जाता है, कुएँ भर जाते हैं, रेन वाटर से भी कुएँ भर जाते हैं, तो ये पानी फिर हमारे काम, कुएँ का पानी हमारे काम आता है। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। जो ग्राउंड वाटर होता है वो इज़ द सोर्स, एक तरह से स्रोत है फॉर मैनी लेक्स एज वेल, मतलब एक झरनों का स्रोत है, झीलों का स्रोत है, वो झीलें भरने का स्रोत है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से झीलें भर जाती हैं। इट्स ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय अ हैंड पम्प। ये वो भी मतलब ये भी एक तरह का यूज़ इसका, जो हम हैंड पम्प खींचते हैं तो पानी ग्राउंड वाटर बाहर आता है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ ड्रॉन बाय द हैंड पम्प और ट्यूबवेल। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to recover overuse is worrisome। मतलब ये वही पानी है जो हम हैंडपम्प द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा खींच लेते हैं ग्राउंड वाटर, और भी बाहर आता है। अब देखिए कहीं भी आप नलका या हैंडपम्प लगाते हो, तो पानी जो खींचते हो वो पानी कहाँ से आता है, वहाँ पर कोई टूटी नहीं होती, वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई तार नहीं होती, कोई पाइप नहीं होता, तो वो पानी वही है जो ग्राउंड वाटर होता है। बोरिंग से ज़मीन में पानी पाइप डाला जाता है और बहुत नीचे जाके पानी बाहर आता है,
और जहाँ पानी बाहर आता है वहाँ पर हैंडपम्प लगा दिया जाता है, वहाँ से जैसे खींचते हैं पानी बाहर आता है, तो मतलब वहाँ ग्राउंड वाटर का स्रोत होता है, एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। झीलें तालाब भी से भरते हैं और रेन वाटर से भी झीलें तालाब भरते हैं। तो जो पानी नदी में बह जाता है वो तो नदी में चला जाता है, मिल जाता है या सी में चला जाता है, लेकिन जो पानी ग्राउंड में जाता है वो पानी हमारे हैंडपम्प और ट्यूबवेल के द्वारा बाहर आ जाता है, हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, या उससे कुएँ भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, झीलें भर जाती हैं। और अगर पानी माउंटेन में चला जाता है, माउंटेन में के अंदर पानी सिम जाता है, रिस जाता है, तो वो पानी झरने के रूप में बाहर आता है, और वो पानी फिर झरने के रूप में बाहर आने के बाद फिर वो पानी महासागर और सागरों में मिलता है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। नदी में मिलते हैं तो भी नदी सोच में जाएगी, अगर कोई नदी और रुकती है तो कई बार नदियाँ नहीं होती हैं कि नदी का लास्ट जो स्टेज होती है वो महासागर नहीं होती, किसी जगह पर रुकती है, तो वहाँ पानी इकट्ठा होता है। जहाँ से कई बार देखिए किनारे बनाए जाते हैं, खेतों में पानी डाला जाता है, तो रास्ते निकाल दिया जाता है, पानी के बीच में से रास्ता निकाल दिया जाता है जहाँ से पानी खेतों को पहुँचाया जाता है, सूखे हुए पानी का, पीने के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू आवर यूज़ इस वरीसम, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है ग्राउंड वाटर का वो बहुत चिंताजनक है, मतलब बहुत ही एक चिंता का विषय है कि इस तरह सारा पानी खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर यूज़ करते रहेंगे तो। पहली wants to share a concern with you in those उन एरियाज में where the land has little or no vegetation, जहाँ पर लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन, जहाँ की मतलब बहुत कम वेजिटेशन है, ये बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, हरियाली नहीं है, सूखा है बिल्कुल, उन एरिया में द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, उन एरिया में रेन वाटर होता है बहुत क्विकली बहता है, मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं होती, ना पत्थर, ना कोई इंटरप्शन होता है, ना पेड़ पौधे होते हैं, तो पानी बहुत तेज़ी से बहता है। रेन वाटर कहीं रुकता नहीं है, बीच में कोई अड़चन नहीं आती है उसके, तो वो तेज़ी से बहता है पानी। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट, इससे क्या होता है कि जो रेन वाटर जो होता है वो एकदम फास्ट बहता है, और ऊपर से जो मिट्टी की तह होती है वो साथ ले जाती है। आप देखिए पानी की बाल्टी को रोड़ के देखिए, मतलब गिरा के देखिए, उससे क्या होगा कि जो रास्ते में छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होंगी पानी उसको अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो तेज़ी से बहता है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, फर्श साफ है, आपने पानी की बाल्टी गिराई और साथ में रास्ते में कोई चीज़ हल्की फुल्की बड़ी है तो वो उस पानी को अपने फोर्स के हिसाब से ले जाएगी। इसी तरह बारिश का पानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो जब बहता है एकदम फ्लो में बहता है, तो रास्ते में जो भी आता है, जो भी मिट्टी की तह होती है, जो लेयर होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है मिट्टी का, वो साथ में बह जाता है। तो इसीलिए भी कई जगहों पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बंजर भूमि बंजर ही रहती है कई बार। देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कॉन्क्रीट, कई एरिया ऐसे भी हैं, बहुत थोड़े एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्क्रीट से पूरा एरिया कवर्ड होता है, पूरी लैंड कवर्ड होती है, कॉन्क्रीट से पूरी लेयर कवर होती है, ठीक है। हर जगह पत्थर पथरीले, मतलब चुभने वाले पत्थर और कंकड़ पत्थर भरे होते हैं। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें क्या होता है कि जो पानी का सिमना कम हो जाता है। आप देखिए अगर पूरी ज़मीन पत्थरों से भरी हुई है, कंक्रीट भरा हुआ है ज़मीन के ऊपर, तो वो रेन वाटर पानी के अंदर नहीं जा पाता, ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता, नहीं सिम पाता, जिससे कि ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है। क्योंकि अगर हरियाली है तो रेन वाटर इतना जल्दी बह नहीं पाता है, लेकिन जहाँ तेज़ी से बहता है वहाँ फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाती है। अगर कंक्रीट है तो बारिश का पानी अंदर सिम नहीं पाता, वो फिर धीरे धीरे आगे की ओर बहता रहता है, लेकिन वो ज़मीन मतलब सूखी रहती है, उसके अंदर ग्राउंड वाटर भी नहीं जमा हो पाता, क्योंकि पानी को निकलने रास्ता चाहिए, बहुत ही फ्लो चाहिए और रास्ता चाहिए, ठीक है। वी नाउ नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन। अब हम जान चुके हैं कि जो पानी होता है वो वापस जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन के द्वारा पानी के मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर सी में या समुद्रों में चला जाता है, वापस जाता है। हेल और स्नो, मतलब जो बहुत तेज़ बारिश होती है या तूफान आते हैं, बर्फ़ जो होती है, गोज़ बैक टू द ओशियंस, वो भी ओशियन से महासागर में वापस चले जाते हैं। थस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज़ इन द एयर एज वेपर। सो इसलिए जो वाटर वेपर होता है, वाटर जो होता है फ्रॉम द ओशियंस, समुद्रों से और सरफेस से ऑफ द अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सतह से
जो पानी होता है वो एवापोरेशन के द्वारा ऊपर जाता है और वही पानी कंडेंस होकर नीचे आता है। एक साइकिल है, ये जल चक्र है कि पानी रेन का नीचे आएगा झरनों के द्वारा या नदियों के द्वारा या किसी तरह ओशन में मिलेगा और फिर सूख कर ऊपर जाएगा एवापोरेशन के द्वारा और फिर रेन बनकर वापस आएगा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये चक्कर चलता रहता है वाटर साइकिल का, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर रिटर्न्स एज रेन, वापस आता है रेन के रूप में, हेल के रूप में और स्नो के रूप में, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन, और फिर फाइनली वो गोज वापस चला जाता है ओशन के अंदर। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन of water between ocean and land is a continuous process. This maintain the supply of water on land. इस चक्र से, इस मेंटेनेंस रख रखाव से या इस प्रोसेस से क्या होता है कि पानी की आपूर्ति चलती जाती है। अब देखिए अगर पानी ऊपर जाकर नीचे ही ना आए तो पानी हम कहाँ से लेंगे, पानी कहीं बनता नहीं है, पानी हमें वही पानी यूज़ होता है, जो बारिश का पानी नीचे आता है वही हम यूज़ करते हैं साफ़ करके, वही ऊपर जाता है वही नीचे आता है, वही झरनों का पानी हम सिंचाई में यूज़ करते हैं, वही झरनों का पानी हम हैंडपम्प से निकाल के यूज़ करते हैं। तो पानी का ज़रूरी महत्व आप समझ गए हो, पानी वाले कितना ज़रूरी है और कहाँ से आता है और कहाँ ये जाता है, कहाँ सिमटता है, कितने फ्लो में बहता है, कितना हम इसे यूज़ कर पाते हैं। तो ग्राउंड वाटर का पानी हम यूज़ करते हैं पीने के लिए हैंडपम्प के द्वारा, लेकिन कई जगह पर जैसे सतह है या इंडक्शन है या बंजर भूमि है, बहुत ज़मीन सख्त है या कॉबल भरी है, तो वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। नहीं तो सारा पानी रेन के द्वारा, झरनों के द्वारा अलग अलग काइंड्स में आखिर में वो ओशन या सीज में ही मिलता है।